जय हिंद साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत बेहतरीन नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं आप लोगों के बीच में। जो जो भी साथी अगर ये चाहते हैं डिफेंस में जाना चाहते हैं, या उनकी अगर ये इच्छा है कि उनको ऐसे पोस्ट की मतलब उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ। एक एक चीज़ को आराम से समझेंगे, पूरी स्ट्रेटजी के साथ में डिटेल नोटिफिकेशन में बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि ये है किस चीज़ की वैकेंसी। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, सीआरपीएफ हेड मिनिस्ट्री की जो वैकेंसी है वो, और एएसआई एएसटोनो के लिए ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है। और इसकी जो फॉर्म डेट है वो 4 तारीख से स्टार्ट होने वाली है डियर। और ये चूंकि मिनिस्ट्री की है तो बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। मतलब जिन लोगों ने ये सपना देखा कि मुझे किसी वर्दी में या किसी चीज में जो है आपको जाना है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। यहाँ पे देखेंगे टोटल पोस्ट जो है ये 1458 पोस्ट है। इसमें 1458 टोटल पोस्ट है, और जिसमें अप्लाई डेट करने का मतलब अप्लाई करने का जो डेट है इसका 4 जनवरी से 25 जनवरी तक के बीच में हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास नए साल पे ये गोल्डन चांस होगा। 4 जनवरी से 25 जनवरी तक के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं एज के बारे में बात करूं कि किस एज तक के साथी जो है भर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बात करूं जनरल के लिए, सबसे पहले तो 25 जनवरी से 2023 तक काउंटिंग होगी। मतलब 25 जनवरी तक का एलिजिबिलिटी मांगा गया है। और जनरल के लिए 18 से 25 वर्ष, मतलब 18 से 25 वर्ष का होना अनिवार्य है मिनिमम। और जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो 26 तारीख महीना 1 से 1998 से काउंटिंग होगा। मतलब 1998 में 26 तारीख और महीना 1 से काउंटिंग होगा 25 तारीख महीना 1 2005 के बीच में इनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मतलब इनका जो जन्म है जनरल कैटेगरी के लिए 2005 से 1998 के बीच में होना चाहिए, वो भी 26 तारीख और 1 जनवरी के बीच में होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है फ्रेंड्स। और अगर मैं ओबीसी के बारे में बात करूं तो 26 जनवरी 1995 से लेके 25 जनवरी 2005 के बीच में उनका जन्म होना चाहिए। और वहीं पे अगर मैं एससी एसटी के बारे में बात करूं तो एससी एसटी 26 जनवरी 1993 से लेकर के 25 जनवरी 2005 के बीच में उनका जन्म होना चाहिए। तो ये तो रहा कि हम कब अप्लाई कर सकते हैं, 4 जनवरी से अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि एज लिमिटेशन क्या है, तो एज एलिजिबिलिटी जो 18 से 25 साल जनरल के लिए रखी गई है, और उनके लिए ये बताया गया कि ये डेट फिक्स है। अगर आप इसके बीच में लाई करते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अब यहाँ पे पोस्ट के नेम है, पोस्ट है, एलिजिबिलिटी है। अब इनको बहुत अच्छे से आप समझेंगे। जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल, जिसे हम एचसीएम के बारे में बात करते हैं, एचसीएम के नाम से आया है। हेड कांस्टेबल की जो मिनिस्ट्री है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो पोस्ट है वो 1315 है। 1315 पोस्ट हेड कांस्टेबल की है। और जिसके लिए एलिजिबिलिटी है ये 10+2 होना चाहिए सबसे पहले। और इसमें टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर माना गया। ऐसा नहीं कि मतलब उसके नंबर को गेन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्वालिफाइंग होना चाहिए। या तो आप इंग्लिश टाइपिंग करेंगे या तो आप क्या करेंगे, हिंदी टाइपिंग। और जो भी जितने भी हमारे साथी हैं, अगर वो इंग्लिश टाइपिंग करेंगे तो उनका जो स्किल होना चाहिए 35 पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, वर्ड पर मिनट। ये WPM का मतलब क्या होता है, वर्ड पर मिनट। अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और अगर कोई हिंदी में करना चाहता है तो हिंदी में स्पीड जो होगा 30 वर्ड पर मिनट होगा। अच्छा एक बात और, अगर हिंदी में आप करेंगे तो किस पॉइंट पे होना चाहिए, तो ये ऑब्वियसली मंगल पॉइंट पे आपको मांगा जाएगा। मंगल फंड क्या होता है कि ये यूजुअली मैं बता दूं कि हिंदी के लिए जो टाइपिंग होता है मंगल फंड बहुत ही बेनिफिट होता है। कृत्य देव कहीं कहीं माना जाता है, तो यहाँ पे देखिए अभी ये मंगल फंड के लिए मांगा जाएगा। ठीक है, तो 30 वर्ड पर मिनट ये टाइपिंग की बात हो गई। ये एलिजिबिलिटी है आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, जिसके लिए 15 पोस्ट है। इंग्लिश टाइपिंग इतना और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो स्टोनो वाला पोस्ट है, स्टोनो की, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो 143। अब जो स्टोनो वाले होंगे बच्चे वो सब समझ रहे होंगे, 143 पोस्ट है। और जिसके लिए एलिजिबिलिटी 10+2 होने चाहिए। मतलब 12th हम पास आउट होंगे तभी भर पाएंगे। और इसके अगर डिक्टेशन के बारे में बात करूं तो 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट देना है। 10 मिनट की टाइम रहेगी और 80 वर्ड पर मिनट आपको देना पड़ेगा। और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करूँ, इसमें स्टोनो है चूंकि, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ही होगा। तो 50 इंग्लिश है, मतलब 50 मिनट आपको इंग्लिश के लिए दिया जाएगा। और 65 मिनट आपको जो है
हिंदी के लिए दिया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये एलिजिबिलिटी किसके लिए होना चाहिए? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टोनो के लिए। ठीक है, हम इसके बारे में और भी चीजें जान लेते हैं कि जैसे एडमिट कार्ड इसका कब तक आ जाएगा। तो इसका जो एडमिट कार्ड है ये पहले से फिक्स कर दिया गया है कि 15 फरवरी को एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाएगा। 15 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा और एग्जाम डेट एकदम बिल्कुल फिक्स हो गया है कि 22 तारीख से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। 22 से 28 तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, वेरी वेरी गोल्डन चांस है, बहुत अच्छा सुनहरा मौसम ये आपको मौका मिला है कि आप आराम से इसको फिलअप करिए और इस पर लग जाइए। ठीक है, अभी और आगे की चीजों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, हाँ कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सर क्या निगेटिव मार्किंग भी होगी? यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी होनी है। अच्छा, क्वेश्चन इसमें कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स भी मिलेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेगा। 0.25 का जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा। और टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट होगा, मीन्स 90 मिनट आपको पूरा पर्याप्त मिलेगा। 90 मिनट सफिशियंट है 100 क्वेश्चन करने के लिए। 90 मिनट तो अपने आप सफिशियंट होता है। ठीक है, एमटीएस की तरह ये भी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि भाई देखो पूरी पोस्ट तो हमने बता दिया था, लेकिन अब हम अलग अलग बताएं हेड कांस्टेबल में कितनी है और ये असिस्टेंट स्टोनो में कितनी है, तो उसको जान लीजिए। अब जो हेड कांस्टेबल के बारे में अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 532 है और ओबीसी के लिए 355 सीट फिक्स है और ईडब्ल्यूएस के लिए 132 मतलब 132 और एससी और एसटी के लिए 197 और 99 है। तो इस तरीके से हेड कांस्टेबल का ये सीट था टोटल। ठीक है, और अगर असिस्टेंट स्टोनो के बारे में बात किया जाए तो जनरल का 58 और ओबीसी के लिए 39 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पोस्ट है और एससी के लिए 21 और एसटी के लिए कितना है 11 पोस्ट है। ये आपको कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया कि कितने में कितना पोस्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कैटेगरी वाइज आपके पोस्ट को डिटेल मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर मैं पीएसटी के बारे में बात करूँ, पीएसटी में होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी, ये भी हमारे एलिजिबिलिटी में आएगा। अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी होती है तभी तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर मैं हाइट के बारे में बात करूं, हाइट जो मेल कैटेगरी की होगी जनरल के लिए या अदर कैटेगरी के बारे में बात करूं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो इसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट के बारे में बात करूं तो 78 से 82 सेंटीमीटर की बात होनी चाहिए। ये मेल के लिए बोला जा रहा है, ये मेल के लिए बोला जा रहा है कि 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट 78 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं पे अगर मैं शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करूं, एसटी वगैरह के बारे में, तो 162 मतलब 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 76 से 81 फुलाने पर, मतलब 76 नॉर्मल होना चाहिए और 81 फुलाने पर जो है आना चाहिए, चेस्ट आना चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल की। अगर मैं फीमेल के बारे में बात करूं तो फीमेल की जो हाइट होगी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट इनकी 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और एसटी की जो हाइट होगी वो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए एसटी के लिए। और अगर मैं ये बात करूं कि इनकी जो फीमेल की अगर चेस्ट के बारे में बात करूं तो देयर इज नो नीड, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बारे में बात करूं कि भाई अच्छा ये सब तो हो गया, तो सैलरी कितना आएगी? तो सैलरी जो एचसीएम की है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो सैलरी है ये 25,500 स्टार्टिंग होगी, 21,100 रुपए तक है फाइनली। और अगर मैं असिस्टेंट स्टोनो और इसके बारे में बात करूं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर स्टोनो इंस्पेक्टर के बारे में बात करूं तो 29,200 से लेकर के 92,300 रुपया इसका होगा। ठीक है, अब हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो इसमें डियर देखिए, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, तो आपको जो इच्छा लगे, अगर आप हिंदी चूज करना चाहते हो तो हिंदी चूज करेंगे, इंग्लिश चूज करना चाहते हो तो इंग्लिश करेंगे, दोनों में से कोई एक करेंगे, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। तो उसमें से आपको 25 क्वेश्चन करना पड़ेगा। और जो जनरल है, अवेयरनेस है, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह सब रहेगा, स्टैटिक जीके वगैरह सब, तो ये 25 क्वेश्चन इसके भी हो जाएंगे। और रीजनिंग के बारे में बात करूं तो 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो जाएंगे और मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये आपने डिटेल में जाना, इतनी बेहतरीन वैकेंसी है कि आप अगर पहले से थोड़ी बहुत तैयारी कर रखे होंगे तब भी ठीक है, अदरवाइज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कौन सी स्कोरिंग टॉपिक है, कैसे आपको पढ़ना है। आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करना है।
इंग्लिश के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बाकी और सब्जेक्ट के बारे में भी आपको बता दूंगा कि कहाँ से किस चीज़ों को कैसे स्कोरिंग टॉपिक को पहले कवर कर लेना है, ठीक है। और PYQ के साथ में प्रैक्टिस कौन सी स्टैंडर्ड लेवल की बुक होनी चाहिए। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे कि सर मुझे इस चीज़ों को अच्छे से प्लान बताइए, स्ट्रेटजी बताइए कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी। अगर पोस्ट इतना है तो अप्लाई डेट के बारे में आप जान लीजिए। उसके बाद फिर आपकी अगर एज और ये हाइट और चेस्ट, PST और एलिजिबिलिटी अगर आपका जो है लाई कर रहा है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। हाँ, फीस के बारे में अगर बात करूं तो 100 रुपया सबके लिए है, मतलब 100 रुपया जनरल EWS OBC के लिए, बाकी ऑल कैटेगरी के लिए और सभी फीमेल के लिए कोई पैसा नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरीके से अगर और भी अपडेट अगर आपको जानने हैं तो हमारे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साइन अकेडमी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।